ज्यादा हो गया। ओके। हम्म अयम आत्मा ब्रह्म। श्री गणेशाय नमः। मंगलाचरण। नारायण उपनिषद। ओ अथ पुरुषो हवे नारायणो अकाम्यत् प्रजा सृजेति। नारायणात् प्राणो जायते मनः सर्वेन्द्रियाणि च। हम वायुर्ज्योतिराप पृथ्वी विश्वस्य धारिणी। नारायणात् ब्रह्मा जायते नारायणात् रुद्रो जायते नारायणात् इंद्रो जायते नारायणात् प्रजापति प्रजायते। नारायणात् द्वादशोदित्या सर्वे रुद्रा सर्वे वस्वा सर्वाणि भूतानि सर्वाणि छन्दांसि नारायणादेव समुत्पद्यन्ते नारायणे प्रवर्तते नारायणे प्रलीयन्ते। अथ नित्यो नारायण ब्रह्मा नारायण शिवस्य नारायण शक्रस्य नारायण कालस्य नारायण दिशस्य नारायण विदिशस्य नारायण उदंच नारायण अधस्य नारायण अंतर्बहिष्य नारायण। नारायणी वेदं सर्वं यद्भूतं यद्भव्यं निष्कलंको निरंजनो निर्विकल्पो निराख्याता। शुद्धो देव एको नारायणो न द्वितीयोऽस्ति कश्चित्। य एवं वेद स विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति। ओम शांति शांति शांति। ओम का अर्थ होता है उत्पत्ति पालन और संहार। ये सब ओम में प्रवेश हो जाते हैं। पूरे ब्रह्मांड का बीज मंत्र केवल ओम है। तो नारायण कौन है? जो प्रत्येक के प्राण में वास करता है वो नारायण। मन में सभी इंद्रियों में जिसका वास हो। खम माने आकाश वायु और ज्योति स्वरूप है। पृथ्वी विश्व को धारण करने वाले नारायणात ब्रह्मा जाते। जो सृष्टि की उत्पत्ति करता है वो ब्रह्मा वो नारायण स्वरूप है। नारायणात रुद्र जाते। जो रुद्र पृथ्वी का संहार करता है वो नारायण है। नारायणात इंद्र जाते और वो इंद्र प्रजापति वो नारायण है।
नारायणात प्राणो जायते, जो प्राण है वो नारायण है। नारायणात द्वादशो द्वितीया, आदित्य कहते हैं सूर्य को। तो 12 प्रकार के सूर्य होता है। जब प्रलय काल होता है तो ये 12 सूर्य एक साथ उदय होते हैं और सारी सृष्टि का नाश हो जाता है। ये आदित्य है। सर्वे रुद्रा, और रुद्र जो शिव का तांडव रूप है उसको रुद्र कहते हैं। सर्वे वसवा, वसु, ये जो वसु है 12, ये भी उसी आत्मा में के अंतर्गत आते हैं। सर्वाणि भूतानि, और जितने भूत प्राणी हैं वो सब के सब सर्वाणि छंदांसी नारायणादेव समुत्पद्यन्ते। उत्पत्ति, पालन और संहार ये नारायण स्वरूप है, नारायण से ही होता है। नारायणे प्रवर्तन्ते नारायणे प्रलीयन्ते, वही प्रवृत्ति होता है और वही निर्वृत्ति भी होता है। उसी का जन्म है, उसी का नाश है। अथ नित्यो नारायण, नारायण नित्य है, प्रतिपल है। ब्रह्मा नारायण, जो सृष्टि की उत्पत्ति करता है वो नारायण है। शिवस्य नारायण, जो सृष्टि का नाश करता है वो नारायण है। शक्रस्य नारायण, जो शुक्र है वो नारायण है। कालस्य नारायण, जो काल है, वर्तमान भूत भविष्य त्रिकाल, वो नारायण है। दिशस्य नारायण, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम ये सब नारायण है। विदिशस्य नारायण, और जो विदिशा है वो भी नारायण है। ऊर्धन च नारायण, अधश्च नारायण, ऊपर नारायण है, नीचे पाताल में नारायण। अधश्च नारायण, अंतर बहिश्च नारायण, बाहर भीतर नारायण कंप्लीट, पूर्ण, लबालब भरा हुआ है। नारायण एवेदम सर्वम, नारायण ही सब कुछ है। जहां देखते हो, जो भी जानते हो, वो सब नारायण है। यद भूतम यद भव्यम, क्या भूत क्या भविष्य, सब में नारायण का वास है। निष्कलंको, और वो नारायण इतना शुद्ध है कि उसमें कलंक लगता नहीं, निष्कलंक है वो। निरंजनो, वो किसी से निरंजन अर्थात किसी से लिप्त नहीं होता। वो निर्विकल्पो, वो कल्पना से परे। जो भी आप जन्म से लेकर मृत्यु तक कल्पना करते हो उससे परे है भगवान नारायण। निराख्याता, जितनी व्याख्या आप करते हो वेद पुराण वगैरह जितने भी है वो सबसे परे है परमात्मा। शुद्धो देव एको नारायण, वो नारायण कैसा है, शुद्ध है। और कैसा है, पूरे ब्रह्मांड में वो एक ही है। न द्वितीय अस्ति कश्चित, नारायण के सिवाय दूसरा कुछ भी नहीं है। क्या प्रमाण है कि नारायण के सिवाय दूसरा कुछ भी नहीं। जैसे आप हो तो आप नारायण हो, क्या प्रमाण है, ये प्रमाण है कि आपके समान पूरे विश्व में कोई नहीं है, इस कारण आप नारायण हो। यह एवं वेद, यही वेद है, किसी को जानना है। सब विष्णु रेव भवती, सब विष्णु रेव भवती, वही विष्णु है, वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है। ओम शांति शांति शांति, 3 बार शांति बोला जाता है। क्यों? क्योंकि रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण जब शांत होते हैं वही ओंकार है, वही अस्तित्व है।
त्रिगुणात्मक प्रकृति कहलाता है। ओके। आए तेरी भजन को घोटन लगे कपार। हरि का भजन क्या है? हरि जो आपके पापों को हरे, जो आपके कष्टों को हरे, उसका नाम हरि है। हरि ओम तत्सत ऐसा मंत्र है। हरि के बाद कहते ओम, और ओम के बाद कहते तत्सत, तू ऐसा ही है, इसका मतलब वो होता है हरि ओम तत्सत। खाओ पियो गपशप। अच्छा जी। क्या प्रमाण है कि आप परमात्मा हो? अगर आप परमात्मा नहीं हो तो परमात्मा खंडित हो जाएगा। क्या आप, आपका जितना बॉडी है उसको परमात्मा यदि छोड़ दिया तो परमात्मा अखंड नहीं रहेगा, फिर खंडित हो जाएगा। इस कारण परमात्मा अखंड है और सब में व्याप्त है। तो जानने वाले जान गए भैया, ना समझे वो अनाड़ी है। यही दुनियादारी है। उसी लिए आप आए हो कि आप नारायण स्वरूप हो, परमात्मा हो, और आप समझते हो कि मैं जीव हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। ये पाप है सब। जितना आप समझते हो ना वो सब पाप है। दरअसल आपका होना परमात्मा का होना है, यही पुण्य है। अयम आत्मा ब्रह्म, ये मंत्र है। मैं आत्मा ही ब्रह्म हूं। अब क्या प्रमाण है कि आप परमात्मा हो? मैं कौन हूं, प्रश्न को हटा दो, उत्तर मिल जाएगा। प्रश्न क्या है? कौन? मैं और हूं के बीच में क्या आया है? कौन। कौन को हटा दो, क्या बचा? मैं हूं, बस यही उसका उत्तर है। और मैं हूं को आपने क्या समझा कि मैं शरीर हूं। अब माया शुरू हो जाएगी, फिर भटको जन्मों जन्मों। तो दरअसल ये दुनिया एक पागल खाना है, यहाँ सब पागल लोग रहते हैं। तो ये गाना है पागलों के बारे में। कोई एक आना, कोई दो आना, कोई तीन आना, कोई चार आना। दुनिया में जितने हैं सब पागल हैं, सब पागल हैं। पागल का दूसरा अर्थ और होता है, जो पा करके गल गया वो पागल हो गया। हाँ। तो मनुष्य योनि में केवल मुक्ति का यदि कोई द्वार है तो केवल मनुष्य शरीर है। ये चांस यदि आप खोते हो तो फिर पछताओ, उसके बाद ये चांस नहीं मिलेगा। अब जानना क्या है? अपने आप को जो जानता है वही जानना है।
अपने आप को आप क्या जानते हो? स्त्री जानते हो, पुरुष जानते हो, कि ज्ञानी अज्ञानी जानते हो? क्या जानते हो? जो भी आप जानते हो वो माया का खेल है, वो आप हो नहीं। हम्म। तो जो अंश होता है वो अपने अंशी से भिन्न नहीं होता। कैसे? सोने का टुकड़ा, सोने का अंश सोना ही होगा, पीतल चांदी नहीं होगा। तो परमात्मा का अंश परमात्मा ही होता है, ऐसा आप कहाँ जानते हो? यही तो मुसीबत हो रही है। आप अपने को जीव समझते हो, स्त्री पुरुष समझते हो, ये सब पागलपन है, वो आप हो नहीं। ये तो जन्म के बाद हुआ है आपका शरीर। जन्म के पहले आप कहाँ थे? पता नहीं। मरने के बाद कहाँ जाओगे वो भी पता नहीं। अब बीच में जो पता है इसी का नाम माया है, और ये माया भटकाती रहेगी। कब तक? जब तक कोई सदगुरु ना मिले, इस माया में आप भटकते रहोगे। ओके। जिन मित्रों को कोई प्रश्न हो सबका समाधान कर सकते हैं। हेलो। हेलो। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी मैं आपका सत्संग जो है 1.5-2 साल से सुन रहा हूँ। ओके। और हाँ, मैं बात भी मतलब आपसे कभी कम ही करता हूँ क्योंकि सारे प्रश्नों का जवाब आप दे ही देते हैं। जी हाँ। तो मैं आपको अपनी स्थिति बता देता हूँ कि जैसे मेरे को ना हर जगह पे मैं देखता हूँ तो मेरे को भासता रहता है वो हर चीज़ ना। जैसे हाँ। मतलब हवा में कोई ना कोई चीज़ तो है। मतलब हम्म। ये मेरे को हर समय अब रहता ही रहता है, फिक्स हो गया है मतलब कि है। हाँ। और अब मेरे को जो मेरा था वो अनहद नाद मेरा वो चलता रहता है स्वामी जी। वो ना मेरे को 6 साल से 5-6 साल से चल रहा है। वो मेरे को हम्म। थोड़ा अभी क्लियर हुआ जब आपने बताया था कि वो आवाज जो होती है वो अनहद नाद ही होती है। मतलब वो हाँ। चलती रहती है। पहले मैं सोचता था कि बहुत दिक्कत करती है वो आवाज ना। तो हम्म। लगता था कि पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई है, और मैं डॉक्टर के पास भी दिखाया तो उन्होंने भी मतलब उनको समझ नहीं आया, टिनिटस ही बताते हैं वो तो। हम्म। तो फिर अभी अब 2-3 महीने पहले आपसे शायद आपने बता दिया, अभी थोड़ा टाइम पहले बताया तब मेरे को समझ में आया वो कि हम्म। वो टिनिटस वो मतलब अनानाद ही है। हम्म। तो आज वो सुबह का दर्शन एक, हाँ की स्वामी ध्वनि, जी हाँ बोलिए। वो अस्तित्व की ध्वनि है वो। जी जी जी। जी अनंतनाद आप बोल रहे हो ना, वो जी जी अस्तित्व की ध्वनि है। जी 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 जी। हाँ। स्वामी जी तो आज क्या हुआ, सुबह 5:30 बजे के करीब ना हम्म। वो मैं उसके ऊपर मतलब मेरी नींद खुली तो मैंने उसके ऊपर दोबारा ध्यान देना, मतलब मेरा ध्यान ऑटोमेटिकली चला गया उसके ऊपर। हम्म। तो क्या हुआ, वो एकदम इतनी तेज हो गया। हम्म। मतलब वो तेज होते होते वो उसने मेरे को अपने आप उसमें खींच लिया अच्छा। आवाज में। और फिर मैं उसके अंदर फिर अब वो ऐसा मतलब ऑटोमेटिकली मेरा तो समर्पण हो गया उसी के अंदर, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चला वो मुझे कब उसके अंदर ले गया। तो हम्म। मुझे वहां पे क्या दिखता है, एक मुझे ना आंख सी दिखती है जो हम्म। मतलब खुलती है, एक आंख दिखी और वो मतलब वो एकदम निकली और खुली, ऐसा कुछ हुआ। तो हम्म। बस उसके बाद फिर मेरे को मतलब धीरे धीरे करके मैं फिर दोबारा अपना उठ गया, मतलब आधा घंटा ही के अंदर ही हो गया ये सब कुछ जो हुआ था। फिर हम्म। लेकिन मैं दूसरी बार सोया तो मैं आपका ध्यान करके मतलब सो गया, फिर मेरे को कुछ नहीं हुआ। मतलब हम्म। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आई। मैं बस आपसे ये पूछना चाहती स्थिति कैसी स्थिति है स्वामी जी, जो हर समय भासता रहता है और ये मेरा कहते हैं अस्तित्व की ध्वनि भी इसको चलती रहती कहते है हैं और ये तेज होती गुणातीत, है कभी कभी। गुणातीत पद है ये। सतोगुण, अच्छा। रजोगुण और तमोगुण, अच्छा स्वामी जी। ये सब संसार है। जी और सतोगुण से भी जब पार जाओगे जी। तो गुणातीत पद कहलाता है। वो आत्मनि पद है। यही अच्छा। आत्मा है। जी और आत्मा में आप पहुंच चुके हो। अब उसमें निरंतर रमन करो। जी जी जी।
जी। बस। तो स्वामी जी मैं किस चीजों का ख्याल रखूं, मतलब क्या मेरे को ज्यादा करना चाहिए? आप सोते जागते उठते बैठते जी जानते रहो, जो जी आपका भाव आया है उस भाव में डुबकी लगाते रहो और आप जी पहुंच जी जाओ। जी जी स्वामी जी। जी। स्वामी बहुत जी बहुत धन्यवाद प्रणाम। स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, ये जो आंख दिखाई देती है अंदर, इससे क्या आभास होता है कि भाई ये आंख कृति ने क्या है? था, हाँ स्वामी जी बताइए। इसी को साक्षी कहा जाता है। ओ स्वामी जी, बड़ी प्यारी सी आंख होती है और बड़े प्यार से देखती है। जी हाँ, ये बहुत मिलने को किसी किसी को हो पाता है। आप बहुत भाग्यशाली हैं। अच्छा स्वामी जी, हमारी तो समझ में ही नहीं आता, ये तो आंख दिखाई देती है कई बार। हाँ जी, वो समझ के बाहर है। हाँ स्वामी जी, बड़ी प्यारी सी आंख है। बिल्कुल। एकदम जैसे अंदर गोल गोल घेरे में, गोल गोल घेरे में, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, वो बड़े प्यार से हमारी तरफ देखती है। हाँ, फिर इसको गोल्डन कलर और येलो कलर, फिर गोल 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 ऊर्जा घूमती है उसके पीछे। हाँ, इसको कहते हैं थर्ड आई। इसको कहते हैं तृतीय नेत्र। जी स्वामी जी। वो तृतीय नेत्र की ऊर्जा है, इसमें आप प्रवाहित हो रहे हो। तो ये साइन ठीक है स्वामी जी? अरे ठीक नहीं भैया, सुपर कॉन्शियस माइंड पे पहुंच गए हो आप। बिल्कुल स्वामी हाई जी आपकी स्टेट। कृपा से। हाँ जी, बहुत भाग्यशाली हो आप। अच्छा स्वामी जी, इसीलिए सब चीज हल हो जाती है, कुछ भी अपन टेंशन में नहीं रहते हैं और बड़ा आनंद रहता है। हाँ, और ये सामने वाला गुस्सा सामने वाला गुस्सा करता रहता है अपने ऊपर, उसका कोई असर ही नहीं होता है। हाँ, ये जो अनुभव हुआ है आपको, इसे दूसरे को मत बताना। जी स्वामी जी। हाँ, स्वामी जी बहुत मेहरबानी है, बहुत करुणा बरसाते हैं आप, बहुत करुणावान है, बस भगवत बहुत कृपा सरल हैं आप। करते भैया। स्वामी जी धन्य हो गए हम तो। आपके दर्शन के बिना हमारे को खाना नहीं पचता है, बुरा लगता है, पूरे दिन इंतजार करते रहते हैं आपके दर्शन के लिए कि कब वो आपका शुरू हो। जी जय सच्चिदानंद। स्वामी जी आपके लिए बहुत बहुत आई लव यू स्वामी जी। जी, जय धन्यवाद। सच्चिदानंद। जी प्रणाम। चरण स्पर्श। अभी मान ने आपके प्रति बड़े सुंदर भाव व्यक्त किए, तो मुझसे भी रहा नहीं जा रहा है। हम भी कहना चाहते हैं कि इसमें हमें इंतजार होता है ईडी का कि कब जी आपके दर्शन हो, आपकी बातें सुनने को मिले। वैसे तो वीडियो हम लोग हमेशा सुनते हैं, जी जी। पर ऐसे में बात कुछ और ही होती है। गुरु, हम्म छोटा सा भाव है आपके चरणों में व्यक्त चाहे हम। हम्म जैसा कि हम सभी अनुभव कर रहे हैं यहाँ पे, जितने भी सभी को देते हैं, और हम लोग बहुत अच्छा अनुभव कर रहे हैं गुरु जी के साथ से आपके चरणों में आने के बाद। तो कुछ ऐसा ही भाव है गीत के माध्यम से आपके चरणों में प्रस्तुत करूं। आवाज कट रही है। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, गुसरण आने के बाद, कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, गुरु शरण आने के बाद, हर खुशी रंग लाएगी चरणों में झुक जाने के बाद, कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, प्रभु शरण आने के बाद। फूल से पूछो कि उन पर
फूल से पूछो कि उन पर आई है कैसे बहार। फूल से पूछो कि उन पर आई है कैसे बहार। कब तलक कांटों पे सोए डाल पर आने के बाद। हर खुशी रंग लाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा प्रभु शरण आने के बाद। जब तलक है भेद मन में कुछ नहीं बन पाएगा। जब तलक है भेद मन में कुछ नहीं बन पाएगा। रंग लाएगी भक्ति भेद मिट जाने के बाद। रंग लाएगी भक्ति भेद मिट जाने के बाद। हर खुशी रंग लाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा गुरु शरण आने के बाद। काली निशा को देख करे भ्रमर को मत हो उदास। काली निशा को देख करे भ्रमर तो मत हो उदास। बंद कलियां भी खिलेंगी रात ढल जाने के बाद। हर खुशी रंग लाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा प्रभु शरण आने के बाद। अगली लाइन बहुत ही हम सभी के करीब है। हम लोग प्रैक्टिकल में अनुभव करते हैं कि जब भी हम अपनी खोज में निकलते हैं तो हमें बहुत ही तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, समस्याओं का, सवालों का। तो उसके लिए अगली लाइन है, ईश्वर की मंजिल के राही कष्ट सहते हैं जरूर। ईश्वर की मंजिल के राही कष्ट सहते हैं जरूर। बीज फलता है तभी मिट्टी में मिल जाने के बाद। बीज फलता है तभी मिट्टी में मिल जाने के बाद। हर खुशी रंग लाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा प्रभु शरण आने के बाद। और आखिरी लाइन यह है कि प्रभु का प्यार पाने के लिए, गुरु का प्यार पाने के लिए कुछ खास नहीं करना होता। इतना ही करना होता है कि भक्ति कर निष्काम सेवा और गुरु का ज्ञान कर। भक्ति कर निष्काम सेवा और गुरु का ज्ञान कर। दर्शन भी देंगे जरूर लगन लग जाने के बाद। दर्शन भी देंगे जरूर लगन लग जाने के बाद। हर खुशी रंग लाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा प्रभु शरण आने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा प्रभु शरण आने के बाद। गुरु जी के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम।
चरण स्पर्श गुरु जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमें अवसर देने के बहुत अच्छा लगा लिए। आपके धन्यवाद गाने। धन्यवाद गुरु जी। बहुत बहुत प्रणाम सभी को, सर, बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। स्वामी जी कल बता हाँ रहे जी, थे हम आपसे कि मेरे सीने में दर्द हो रहा था, हाँ मगर आज शाम को 6 बजे से इतना अच्छा अभी तक बहुत जैसे एकदम गुदगुदी की तरफ 6 बजे से चालू हो गया। अच्छा, अभी तक भी एकदम आनंद पूर्वक इतना अच्छा लग रहा है कि बता नहीं सकती। क्या करते हैं आप स्वामी जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इतना अच्छा लग रहा है, बस सीने में ही एकदम इतना अच्छा लग रहा है एकदम। और सिर सिर में मन बुद्धि में कुछ नहीं फर्क पड़ रहा, मगर सीने में इतना गुदगुदी हो रहा है। हम्म 6 बजे से ही चालू हो गया, सब्जी काटते काटते अचानक से हम्म बस अनदेखा में ही पड़ी थी, ये से हम्म चालू हो गया। इतना अच्छा लग बच्चे रहा है। को लगाओ, बच्चे को गले लगाओ, झाड़ वृक्ष को गले लगाओ। अच्छा, प्रेम का भाव। हाँ, प्रेम का भाव। इसी में रहना है स्वामी जी। ये बस तो बहुत अच्छा है आपका चमत्कार। ये मंजिल है आपकी। जी Swami ji, namaste. नमस्ते। Swami ji, I want to update you. We have a YouTube channel in your name. आविर्भाव स्वामी जी का नाम पे एक YouTube चैनल है। जी उसमें उसमें बहुत लोग रिक्वेस्ट कर रहा है, जी हम स्वामी जी का सत्संग आते हैं स्वामी जी का सुनने के लिए। हाँ स्वामी जी को क्वेश्चन पूछता है, उसको क्या आंसर देता है, हमको बहुत मदद मिलता है। मगर हाँ ये भजन गिजन को बहुत हमको परेशान हो रहा है। स्वामी जी को सब कुछ एंटरटेनमेंट होता है, मगर हमको स्वामी जी का सुनना चाहते हैं। अच्छा एक भजन एक एक भजन, इफ स्वामी जी इज विलिंग, दैट्स ओके स्वामी जी। बट हम्म इसको पूरा की पूरा सभी लोग को गाने के लिए बोलने के लिए बहुत खुशी अब मिलता है, मगर हाँ 100 लोग की ज्यादा लोग इधर टाइम देकर इधर आता है सिर्फ आपको सुनने के लिए। इसको हम्म, वो मैसेजेस बहुत है, उसके बारे में मैं आपको अपडेट करने के लिए बताया स्वामी जी। हाँ जी, ठीक है। थैंक यू स्वामी जी। ओके। स्वामी जी प्रणाम, आपके चरणों में जी कोटि कोटि प्रणाम। स्वामी जी मैं प्रणाम। अजय बोल रहा हूँ कुवैत से। जी आपने बोला था मृत्यु ध्यान करने के लिए, और वो अनदेखे को देखा, वो मैंने अभ्यास जारी रखा है। जी मेरा कोई प्रश्न नहीं है, मैं अभ्यास कर रहा हूँ गुरु जी अभी। बस जी भगवान आपके दर्शन के लिए आना चाह रहा हूँ, तो मैंने फ्लाइट्स वगैरह सब कर लिया अरेंज। 5 हाँ तारीख को और 6 तारीख को आपके प्रत्यक्ष दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करना चाह रहा हूँ, अपने पिताजी के साथ में। बिल्कुल आइए। जी प्रभु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बस आपको देखने का सौभाग्य मिलेगा। पिताजी ने ही मुझे आपका YouTube चैनल बताया था और वीडियोस दिए थे, तो मेरे अच्छा, पिताजी भी आपको बहुत फॉलो करते हैं, और हम दोनों साथ में ही आएंगे आपके दर्शन करने के लिए प्रभु जी। जरूर आइए। जी भगवान, जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम प्रभु। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। जी प्रणाम। मैं संजीव कुमार हिमाचल से बोल रहा हूँ स्वामी जी। बोलिए। मैंने एक दिन पहले भी क्वेश्चन किया था, आपने अनदेखा को देखा करना बोला, तो इसमें लगातार रखनी है अपनी दृष्टि जो है, लगातार। तो आंखों के आगे फिर वो झुंझलाहट सी आ जाती है। उसको भूलो मत, काम करते भी रहो और याद भी रखो।
और जप क्या करूं मैं? मतलब क्या है कि जो दिखाई नहीं देता हाँ जी। वो विषय नहीं है, वो मृत्यु से परे की चीज है वो। हाँ जी। तो उसको काम करते हुए जब भी याद आए, नहीं दिखता उसको देख लिया करो। हाँ जी। नहीं, जप वगैरह अगर हाँ मंत्र जी, वगैरह, मंत्र वगैरह। मंत्र हाँ जी। मंत्र आप जानना चाहते हो? हाँ जी। हाँ, तो आप जाप करोगे ओम नमः शिवाय। हाँ जी, ठीक है स्वामी जी। हाँ, नमस्कार स्वामी, प्रणाम। नमस्कार। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, आप जैसा बोलते हैं ना कि हर एक शरीर में जो भी आत्मा है वो सब में एक ही है हाँ, और हम लोग परमात्मा के अंश हैं बिल्कुल और हम लोग भी परमात्मा ही हैं। बिल्कुल। तो स्वामी जी, क्या सोल टू सोल मेंटली मैसेज भेज सकते हैं क्या किसी को? इज इट पॉसिबल? फिर से बोलिए। सोल टू सोल मैसेज दे सकते हैं किसी और सोल को, किसी और आत्मा को मैं अपनी आत्मा से कुछ हाँ मैसेज भेज सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। तो ये सर वो कैसे ट्रांसफर करना? होता है, ये ट्रांसफर होता है। हाँ। और कहीं भी इस दुनिया में या स्वर्ग लोक वगैरह में भी आप अपना संदेश भेज सकते हो। जो मृतक हो चुके हैं उनको भी आप लाभ उठा सकते हो, उनका भी आपको द्वारा कल्याण हो सकता है। तो ये कैसे करना होता है? अच्छा, बस वो भाव करोगे आप, हम्म, इसको कहते हैं भावातीत ध्यान, ओके भाव से परे का ध्यान। जी। तो ये पहले अभ्यास करोगे तब आएगा। आप अपने मन और बुद्धि हम्म, इसके साक्षी रहो। जी। साक्षी होते होते आप भाव में आओ, और भाव के बाद भावातीत में जाओगे, भाव से परे। जी। तो ये भाव 4 प्रकार का होता है। हम्म, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव, अन्योन्या भाव। ये चारों भाव को जब आप पार करोगे तब आत्मज्ञान होता है। ओके। अच्छा स्वामी जी, एक और क्वेश्चन था। हाँ जैसे आपकी बातें इतना ज्ञान सुन सुन के अब समझ में आ गया कि सबकी आत्मा है परमात्मा, हम तो उनका ही अंश है, हम भी परमात्मा ही हैं। जो हम लोग कोई भी प्रॉब्लम आती है मंदिरों में जाके हाथ जोड़ के या ऐसे ही बैठ के घर वालों की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम लोग बहुत प्रार्थना करते हैं, भगवान को बहुत प्रेयर करते हैं। तो फिर जब हम भी आत्मा परमात्मा से एक है तो हम लोग किसको फिर प्रेयर कर रहे होते हैं? अपने आप को? अपने आप। आपको अपने अंदर अज्ञात में जाना है, अज्ञात में जीना सीखो, तब आत्मा का ज्ञान होगा। आत्मा कोई विषय नहीं है, ना वो शरीर है ना वो मन है, वो केवल साक्षी है। जी। ओके ओके सर, थैंक। प्रणाम गुरुदेव। हाँ जी, प्रणाम।
गुरुदेव, अभी जैसे कि आपने बताया कि 4 प्रकार के प्रणाम भाव स्वामी होते जी। हैं, तो उसके बारे में थोड़ा समझा दीजिए कि मतलब अच्छा, उनका विस्तार। प्राग भाव, भाव उठने के पहले का भाव क्या था, वो प्राग भाव कहलाता है। प्रध्वंसा भाव, भाव खत्म होने के बाद का भाव क्या है, वो प्रध्वंसा भाव होगा। और फिर अत्यंता भाव, भाव का अत्यंत अभाव, अत्यंता भाव कहलाता है। अन्योन्या भाव, अन्य में अन्य का अभाव, जैसे वृक्ष में या पशु में आदमी का अभाव, मनुष्य का अभाव, ये अत्यंता भाव कहलाता है। ये 4 प्रकार के भाव से ही आत्मज्ञान होता है। तो ये अगर कोई भाव से अभाव में जाता है तो ये अलग अलग चरण है उसको, मतलब जो आएंगे इन सबको फिर पार करके जाना रहता है। लास्ट में जो है वो भावातीत ध्यान है। सब भाव से परे का भाव, वो आत्मनिपद है, वही आत्मा है। क्योंकि आत्मा सभी भावों का साक्षी है। वो इसको कहेंगे भावातीत ध्यान। तो हमको भावातीत में रहना है। हाँ जी, हाँ, आप भावातीत में जाओगे, जी। भाव के साक्षी रहो, भाव को जानते रहो। साक्षी में रहे तो ये सब होता रहेगा। हाँ बिल्कुल, अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, कोई जरूरत नहीं। ठीक है गुरुदेव, चरण स्पर्श, प्रणाम। आचार्य जी प्रणाम। मैं इंदु बोल रही हूँ आचार्य जी। एक मेरे क्वेश्चन, अभी जैसे ये क्वेश्चन उठा तब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि जैसे आप भाव से परे बोलते हो, मैं क्या करती हूँ, कोई भी मेरे को अंदर से क्वेश्चन उठता है, मेरे को वो चाहिए, जैसे सोचो अंदर है तो मैं उस अज्ञात में डाल देती हूँ, ब्रह्मांड में वो क्वेश्चन डाल देती हूँ, लेकिन संदेह नहीं करती। वो डाल देती हूँ तो वो मेरा पूरा काम हो जाता है। और मैं उस मैं कृष्णा बोल के अज्ञात डालती हूँ, मैं कृष्णा को बोलती हूँ, जो चीज मेरे को चाहिए वो बोल देती हूँ और वैसा ही हो जाता है। तो यही भाव से परे है क्या है आचार्य जी? ये इसी का नाम है भावातीत ध्यान। हाँ, तो मैं जो चाहिए वो मिल जाता है मेरे को, जो चाहिए वो मिल जाता है मेरे को। मैं संदेह नहीं डालती, इतना भी संदेह नहीं डालती उसमें। बिल्कुल राइट है। तो कभी तो चील आके ही उसका दे जाती है आंसर मेरे को, या चील की आंखों से आंसर आ जाता है। ऐसा होता है आचार्य जी, प्रणाम। वो आने दो, कोई हर्जा नहीं। हाँ, नेक्स्ट। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। हाँ बोलिए। स्वामी जी, मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रही हूँ। जैसे आपने मुझे ध्यान बताया है करने के लिए कि दृष्टा बन के रहना है, आपने हर चीज को दृष्टा बन के रहना है, तो मैं ये करती हूँ। और अभी कोई इसका ऐसा कोई एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा नहीं हुआ है कि मैं आपको बताऊं कि कोई नई चीज आई हुई है। पर एक गुरुजी आता है, जैसे कोई रिलेटिव्स वगैरह किसी फंक्शंस वगैरह में इनवाइट करते हैं तो उसमें जाने का मन नहीं करता। तो क्या ये चीज ठीक हो रही है? ऐसा लगता है कि वहां जाएंगे संसार की बातें होंगी फिर। तो आप बताइए, क्या ये ठीक है, हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? नहीं, संसारी चीजों से दूर रहें, वो सब निगेटिव है। तो अगर मान लीजिए वो मना, अगर हम नहीं जाते हैं तो उनको बुरा लगता है कि हमारे आप अपना कल्याण करो, किसी के अच्छे बुरे से कोई मतलब नहीं है। आप अकेले आए हो, अकेले जाओगे, याद रखो। कोई संगी साथी आपका नहीं है। जी स्वामी जी, मेरे मन में भी यही आता है, कोई बुलाता है जैसे शादियों में या उसमें, तो पहले तो जाने का मन करता था, अब अंदर से बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती, बस मजबूरी में ऐसा लगता है कि जाना पड़ेगा। ना ना ना, जरूरी नहीं है वो। जी स्वामी जी, धन्यवाद आपका स्वामी जी। जो मैं ध्यान बताया उस ध्यान में आप जाओ, बस कुछ मत करो और। जी स्वामी जी। अब ये सूत्र याद रखो आप।
साखी आखी ज्ञान बिनु, बोलिए। साखी आखी ज्ञान बिनु, बंधन छूटत नाय। बंधन छूटे नाय। हाँ, जब तक से साक्षी की आंख नहीं खुलेगी आपका बंधन छूट नहीं सकता, कई जन्म लग जाएंगे। इस कारण आपको निरंतर साक्षी भाव में जीना है। बताइए साक्षी भाव में कैसे जियोगे? जो कुछ भी हो रहा है स्वामी जी उसको बस मूर्ति बन के देखना है। हाँ, आप दृष्टा हो, शरीर दिख रहा है, शरीर को जानने वाले हो आप। मन दिख रहा है, मन के जानने वाले हो आप न शरीर हो न मन हो। ये साक्षी भाव में जीना सीखो। स्वामी जी जैसे आप बताते हैं कि आंख से भी वही देख रहा है, कान से भी वही सुन रहा है, तो आप जैसे बताते हैं ये आंख और कान तो हमारी इंद्रिय है, पर तो इसमें वो केवल जानने वाला है। जानने आत्मा वाला जो है केवल जानने वाला है। वो आत्मा विषय नहीं होता, बाकी सब विषय है। जी ठीक है स्वामी जी। आपका होमवर्क बता दूं मैं? जी आप अज्ञात को निरंतर देखते रहो। जी सोते जागते उठते बैठते काम करते हुए व्यवहार करते हुए भी आपका ध्यान रहेगा अज्ञात में। जी स्वामी जी। ये आपका होमवर्क है और कल इसका रिजल्ट चाहिए मुझे। जी स्वामी जी। जी हाँ, नेक्स्ट। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी एक बात पूछनी है मुझे। हाँ पूछिए। मैं वो तो मुझे पता है भूख नहीं लगती है बिल्कुल भी, और एनर्जी बराबर बनी रहती है, तो क्या ये हाँ, ठीक है? ये कितने दिन हो गया? जब से मैंने आपका सुनना शुरू हुआ है कम से कम मतलब 2 महीने तो हो गए हैं। एनर्जेटिक फील करती हूँ मैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं होती, और ऐसे फ्रूट्स वगैरह ही ले लेती हूँ बस दोपहर को, और बिल्कुल भूख का तो नाम निशान नहीं होता मुझे, एंड आई एम फीलिंग गुड डे बाय डे। तो क्या आप जूस का सेवन करती हो? किसका जी? जूस रस। मैं ऐसे ही आंवला वगैरह तो ले लेती हूँ, आंवला ले लेती हूँ, और जो है फ्रूट्स भी, अब तो फ्रूट खाने को भी नहीं मन करता मेरा, ऐसे हो गया है। लेकिन आई डोंट नो फील आपको बिल्कुल। रस लेना है। हाँ जी, मौसमी का रस लोगे आप? हाँ वो संतरा वगैरह तो मैं लेती रहती हूँ, फ्रूट्स तो आई एम टेकिंग, पर मुझे ये समझ ही नहीं आ रहा है कि वो एनर्जी कहाँ से आती है। क्या ये सारा ब्रीदिंग से आ जाती है, प्राणवायु से ही मिलती रहती है? हाँ, प्राणवायु से मिलता है। अच्छा, यही बस मेरे मन में चल रहा था, और बहुत ज्यादा आपकी तो खैर सभी याद करते हैं, ये तो कोई कहने की बात ही नहीं है। जहाँ भी जरा सी ऐसे महसूस होता है तो एकदम आपकी शक्ल याद आ जाती है, और बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है लाइफ का। थैंक यू वेरी मच। और बाकी जो भी आपसे बातें करते हैं बहन भाई जो भी हैं, ये लोग मेरे भी उतने ही प्यारे हैं, इनसे भी मुझे एनर्जी बहुत मिलती है जब ये बात करते हैं। और एक बात और मैंने 2 दिन से महसूस की है, जो भी लेडी बोलती है, जो भी बहन बोलती है, मुझे लगता है मैं ही बोल रही हूँ, मतलब मुझे उसमें अपनी आवाज सुनाई देती है। मुझे लगता है ये मैंने बोला है, मुझे मालूम है मैं नहीं बोल रही हूँ, फिर भी मुझे लगता है अरे ये तो मेरी आवाज है, मेरी आवाज है ये तो ऐसा क्यों है? इट इज ड्यू टू लव और एनीथिंग एल्स? ये है कि आपको आत्मा से तदाकार हो गया है, आप आत्मा से एक हो गए। आपकी आत्मा से आप जुड़ जाते हो। रियली आप पता नहीं कौन से पुण्य कर्म, कौन से जन्म के पुण्य कर्म हम लोगों के, सभी लोगों के जो आपसे जुड़े हुए हैं सामने आए हैं।
otherwise it is very very difficult task. Thank you हाँ, very much स्वामी जी, थैंक ये भी यू। बहुत पुण्य उदय होता है तब ऐसी सत्संग मिलती है। Really really I believe in it. ये Okay, बहुत thank दुर्लभ। you स्वामी जी। अब मुझे भी कुछ होमवर्क दे दीजिए आप। साखी प्रणाम अपनी ज्ञान बिनु बंधन छूटा। जी जी, ये आपने मुझे दिया था, उसमें मैं कोशिश करती हूँ। हाँ, निरंतर तो उस भाव में जियोगे। ओके ओके, नमस्ते स्वामी जी, थैंक यू वेरी मच। ओके। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। आपने अभी बताया कि वो पुण्य का उदय होता है तभी ऐसा उच्च कोटि का सत्संग सुनने को मिलता है। जी हाँ। तो फिर मैं भी इसमें जुड़ा हूँ, पर मैं कभी कभी देखता हूँ आपको। इसके पहले मैं हर दिन लगा रहता था पहले से, पर माया ने मुझे पछाड़ लिया है। क्या मेरा बुरे कर्म का आवरण आ गए है क्या? आपके पास आने नहीं देता, आपका सत्संग सुनने नहीं देते। हाँ, तो इससे कैसे छूटे? बस आप ध्यान में अभी लगे रहिए। हाँ अपने आप आपको प्रकाश आएगा, उससे आपको ज्ञान पैदा हो जाएगा। हाँ हाँ निरंतर आप लगे रहो बस। जी जी, ये आपने जो बताया था अकर्ता भाव अज्ञात में प्रवेश, ये बहुत दिन पहले मुझको अंदर से ही समझ में आया था। और हाँ, फिर आप मिले और उसकी पुष्टि हो गई। पर अब मैं माया में बहुत गिर गया हूँ, तभी कभी कभी कभार आपका सत्संग सुनता हूँ। कुछ निमित्त आ जाता है कि आपका सत्संग भी सुनना नहीं होता। तो इस माया से जो भी कर्म हमारे फोर्स कर रहे हैं, वो अज्ञान की पाप के, उससे छूटने के लिए क्या ध्यान करना आपके चाहिए? लिए होमवर्क है। हाँ, आप मन के पीछे रहो, मन को जाने दो, आप मन के पीछे रहो। हाँ ये समझ में आ गया? जी जी, मन के पीछे जो भी विचार आते, भाव आते, उनको देखने का प्रयास करो। हाँ, ठीक है वो। मैं स्कूल में टीचर हूँ, इसकी वजह से हर दिन मुझे उसमें रहना पड़ता है, और उसीलिए मलिनता आ जाते है। और घर भी चेंज कर लिया है, बंगला बांध लिया है, उसमें मुझमें रस नहीं लग रहा। पहला था छोटा सा भाड़े का, तो उसमें आध्यात्म और साक्षी भाव करता रहता था हमेशा। वो स्थिति पहली थी, वो अभी नहीं है। ठीक है। कि स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी, चरण वंदना। हाँ, किसकी मैं बहुत बच्ची बोल रही हूँ? स्वामी जी मैं बच्ची बोल रही हूँ। बोल चरण वंदना। बोल जोर से। चरण वंदना। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ स्वामी जी। हाँ, नहीं, इससे बोलिए, आवाज नहीं आई। हाँ आपने बताया मुझको मन के पीछे रहने के लिए ना। हाँ हाँ, तो उसका फिर मन अभ्यास जारी है। हाँ, अभ्यास कभी कभार नहीं होता, कुछ गलत कर दिया, कुछ हो गया तो उसमें माया में गिर जाता हूँ ना, मन नहीं, में वो तदाकार होमवर्क है।
वो होने दो, आप मन के पीछे रहो, मन के दृष्टा रहो, तो हाँ आप और लगातार परफेक्ट रहो, जी 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 बस। हाँ गुरुजी इसके पहले हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम गुरुजी, चरणमृतम सततम, भोपाल से राजविक्रम। बोलिए। गुरुजी, भावातीत वाली जो अवस्था है और एक अज्ञात वाली अवस्था है, अज्ञात, वो दोनों एक ही लगती है मुझे। हाँ, दोनों एक ही है। मुंह से इनकी वाणी सुन ले, बोल जी, के स्वामी जी प्रणाम आपके श्री चरणों में। यही पूछना बोल था बोल। गुरुजी, प्रणाम। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। मुझे नहीं, आपने वो ब्लूटूथ लगा। हाँ, बोलिए। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी एक भजन सुना दूं? अच्छा, सुनाइए। बोल जय सिया राम, जय सिया राम। प्रेम से बोलो हरि का नाम, प्रेम से बोलो हरि का नाम। श्री राम जय राम, जय जय राम। प्रेम से बोलो हरि का नाम, श्री राम जय राम, जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। प्रेम से बोलो हरि का नाम, श्री राम जय राम, जय जय राम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, मन से भज लो प्रभु का नाम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, मन से भज लो प्रभु का नाम। चलते फिरते सुबह हो शाम, प्यार से बोलो गुरु का नाम। चलते फिरते सुबह हो शाम, प्यार से बोलो हरि का नाम। श्री राम जय राम, जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम। हरिओम स्वामी जी। हरिओम, बहुत बढ़िया। स्वामी जी मैंने पहले आपसे प्रश्न किया था। हाँ जी। हाँ, तो मुझे बहुत ज्यादा ये हफ्ते डेढ़ हफ्ते में ही फायदा हुआ है उसका, जो मैंने पालन करा। लेकिन अभी अच्छा। क्या है कि मैं एक बड़ी उसमें थोड़ी सी दुविधा में हूँ। ऐसा कोई ज्यादा तो नहीं है, लेकिन फिर भी क्या होता है कि मैं टीचर हूँ। अब अच्छा। क्या है कि अज्ञात में ज्यादा रहने से कई बारी जॉब में जाने का दिल नहीं करता। वो उसके लिए मैं आज अपने गेस्ट भी आए हुए थे, उन लोगों से भी यही डिस्कस कर रही थी कि जॉब में या ज्यादा लोगों से मिलने का दिल नहीं करता। वो अभी मेरे जॉब को 2 साल है और अच्छा। तो मैं क्या कर, अभी 2027 25 जनवरी को रिटायरमेंट है। तो लेकिन उससे पहले मैं क्या कर रही हूँ कि जैसे जनवरी शुरू हुआ है तो छोटी छोटी छुट्टियां लेने लग गई हूँ, क्योंकि ठीक। ज्यादा स्कूल में बैठा नहीं जाता और काम मेरा बहुत है स्कूल में। ये है, हाँ, वहां अपनी इतनी ज्यादा अज्ञात में नहीं रह पाती। हाँ, ठीक है। वो अपनी सुविधा के अनुसार आप काम करिए। अच्छा अच्छा, ठीक है। जबरदस्ती ना करें और वो टेंशन में ना आए। नहीं, टेंशन तो नहीं रहती, लेकिन क्या है कि अज्ञात में रहते हुए वहां थोड़ा कम सा काम होता है जब ज्यादा लोग एकदम से एनर्जी लेने लगते हैं। हाँ, ये कह रही। वो सही है। वो सही है। हाँ। अच्छा, तो मतलब वो क्या, उसको क्या सेवा में गिना जाएगा? हाँ, वो सेवा में आ जाएगा। अच्छा। धीरे धीरे वो आप उसमें पारंगत हो जाओगे। अच्छा, धीरे धीरे उसमें पारंगत हो जाएंगे। ठीक ठीक। हरिओम स्वामी जी, हरिओम हरि। प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, आपने अज्ञात में रहने को बोला था जी। तो अज्ञात में तो सब एकाकार होता है, अंदर बाहर। हाँ जी। लेकिन ज्यादा समय नहीं टिक पाते। नहीं, कोई बात नहीं।
आप लगे हो ना ध्यान में, बहुत है अपना, धीरे धीरे आएगा ना वो। जी आप लगे रहो, जी हताश जी नहीं होना है, लगन जारी रहे आपका। जी। आपकी कृपा बनाए रखना स्वामी जी। हाँ बिल्कुल, हमारी कृपा रहेगी। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी 2 लाइनें मैं सुना दूं। हाँ सुनाइए। गुरबाणी की है, गुरु ग्रंथ साहब की है। हाँ जी। मेरे भाई जना कोई मोको हर प्रभ मेल मिलाए। मेरे भाई जना कोई मोको हर प्रभ मेल मिलाए। हों सतगुर विट हों वारिया जिन हर प्रभ दिया दिखाए। मेरे भाई जना कोई मोको हर प्रभ मेल मिलाए। हों पंथ दसाई नित खड़ी कोई प्रभ दसे तिन जाऊं। जिनी मेरा प्यारा राविया तिन पीछे लाग फिराऊं। कर मिन्नत कर जोदड़ी मैं प्रभ मिलने का चाऊं। मेरे भाई जना कोई मोको हर प्रभ मेल मिलाए। हों सतगुर विट हों वारिया जिन हर प्रभ दिया दिखाए। होए निमाणी टैपवा पूरे सतगुर पास। निमाणिया गुरमान है गुर सतगुर करे साबास। हों गुर सालाहे नार जाऊं। मैं मिले हर प्रभ पास। मेरे भाई जना कोई मोको हर प्रभ मेल मिलाए। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। जो भी लंबा भजन हो उसको ना सुनाया करें यहाँ, बहुत संक्षिप्त रूप में जो होगा, क्योंकि दूसरों को मौका नहीं मिलता इसमें। ठीक है स्वामी जी, आगे से ध्यान रखेंगे। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी आज्ञात में जीना यही निर्गुण निराकार है ना? फिर से बोलिए। आज्ञात में जीना निर्गुण निराकार है क्या?
निर्गुण निराकार है ना। जी जी। और वो सबका मूल आधार है, बिल्कुल। उससे ही जगत पैदा हुआ है ना। जी हाँ। और वो उसके आगे तो कहा है कि ये सब भ्रम है जगत। आपको अभ्यास करना है। जी जी। जो निर्गुण निराकार है उसको निरंतर आप देखते रहो। जी जी। जान लेना अलग चीज है और हाँ अभ्यास वही बता रहा हूँ। अलग चीज है। हाँ, जान लेना और अनुभूति, इसमें बहुत अंतर है। हाँ। हाँ नेक्स्ट। नमस्कार जी महाराज। नमस्कार। महाराज जी, आप कहते हो जो रियल मैं है वो साक्षी है जी। कि मतलब ते ओ, देखना है जो इन आंखों से है, मतलब जब शरीर छूट जाएगा फिर भी देखेगा ऐसे सब कुछ दृश्य। जो रियल मैं है हाँ जी। वो दिखाई नहीं देता, हाँ जी। वो सबको देखता है। हाँ जी, मतलब बॉडी के छोड़ने के बाद वो सबको तो ऐसे दिखेगा जी। हाँ जी। जहाँ आंखों से देख सकते हैं हम, शरीर की आंखों से, मतलब कैसे अभी शरीर छोड़ने के बाद देखेगा। वो मन बुद्धि से परे है। ठीक है जी। दृश्य मतलब मन बुद्धि से देखते हैं जी। हाँ बिल्कुल। ठीक है जी। आप मन के पीछे रहो। हाँ जी। अब क्या क्या दिखता है बताओ। मन के पीछे, मन के पीछे तो कुछ नहीं दिखेगा। हाँ तो बस वही ध्यान है। अच्छा ठीक है जी, ठीक है। ठीक है। ओके जी, धन्यवाद। अभ्यास करके बताए। ठीक है जी। गुरुदेव प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। गुरुदेव मैं एक प्रॉब्लम में। हाँ बोलिए। 10 साल हो गया गुरुदेव मेरे को। अच्छा। रजनीश, रामकृष्ण परमहंस, अष्टावक्र सभी को सुन लिया, कुछ नहीं हो रहा गुरुदेव। 1 साल से आपसे भी जुड़ा हुआ गुरु। अच्छा। अनदेखे को देखा कर रहा, साक्षी रहने की कोशिश कर रहा, पर पहले जो इच्छाएं थी मेरी वो सब इच्छाएं मर गई ऐसा लगता है मेरे। कुछ करने की इच्छा नहीं होती अब। ठीक है। पहले शुरुआत में तो ओशो नियन गाइडेड मेडिटेशन ने ऐसा बहुत किया, उसमें अनुभव भी हुए, पर अब कुछ ऐसा मतलब वो इच्छाएं अंदर से सब खत्म हो गई। वो पहले आप मिले नहीं गुरुदेव, और उन्होंने पूरा मेरे को वो कर दिया। अब मेरे को क्या करना चाहिए? आप अपने ध्यान में एक गलती कर रहे हो। क्या? आपके ध्यान में प्राण छूट रहा है। आप प्राण को ला करके ध्यान करोगे। वो कैसे गुरुदेव? देखो, एक ध्यान होता है आपके मन का, दूसरा ध्यान होता है प्राण का। तो प्राण के ध्यान में केवल साक्षी रहता है। वो आती जाती श्वास को आप देखते रहो। श्वास जाती है, श्वास के साथ चलो, श्वास रुकती है, वहां रुक जाओ। ये प्राण की साधना बिना आप अंदर नहीं जा सकते। भाई, कोई भी मंदिर में जो मूर्ति की स्थापना होती है उसमें प्राण पूजा अनिवार्य है।
ऐसे ही ध्यान में प्राण प्रतिष्ठा बिना आप आत्मा में नहीं जा सकते। तो प्राण प्रतिष्ठा क्या है? आती जाती श्वास को देखते रहोगे। श्वास गई उसके साथ जाओ, श्वास रुकती है फिर रुक जाओ, श्वास बाहर निकलती है उसके साथ बाहर आओ। ये अभ्यास आप करोगे और कल अपना अनुभव बताओगे। इसमें गुरुदेव मैं आंख बंद के करता हूँ तो झटके लगते हैं। हाँ, झटके इस कारण लगते हैं क्योंकि वहां पे जो ऊर्जा है वो ब्लॉक हो गया है, इस कारण वो झटका मारता है। उसको तो होने दो, आप ध्यान जारी रखो। आंख बंद के कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। थैंक यू गुरुदेव। ओके। गुरुजी हाँ जी। प्रणाम। चरणा स्पर्श। हाँ जी। आपने जो अभी बताया कि सांसों पे ध्यान रखना है, हाँ। आती जाती सांसों पर ध्यान रखना है, तो जी हाँ। इसमें क्या होता है जब सांस आती है और जाती है उसके बीच में एक ब्लैंक स्पेस होता है, एक हाँ। सांस और दूसरी सांस के बीच में एक पल का भी छोटा सा हिस्सा, उसको ध्यान करना है या पूरी हाँ। सांसों को? श्वास के साथ आओ, श्वास के साथ जाओ, श्वास रुकती है तो रुक जाओ, श्वास चलती अच्छा, है तो चलो। ठीक हाँ। ठीक है। गुरुदेव प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। बोलिए। गुरुजी रोज 3 बजे उठा देते हो आप, लेकिन ध्यान लगता ही नहीं है। बहुत कोशिश करते हैं ध्यान लगाने हाँ, की। आप वही गलत कर रहे हो। आप हाँ जो जी, कोशिश कर रहे हो वो ध्यान गलत हो हाँ जाएगा। जी, हाँ। ठीक है जैसे गुरुजी। आपको नींद आती है तो क्या करके नींद आती है? हाँ, कुछ नहीं करना पड़ता। हाँ बस बस वैसी वही भी ध्यान वही है। आप कुछ ठीक है मत गुरुजी, करो, वो ध्यान है। ठीक है गुरुजी। धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद। हाँ, इसको कल अनुभव मेरे को बताएंगे आप। ठीक है गुरुजी, धन्यवाद धन्यवाद। नेक्स्ट। स्वामी जी, हाँ जी। जैसे आप कहते हैं ना कि दूध को दही बनाया, हाँ। फिर दही को मक्खन बनाया, फिर मक्खन से घी निकला, तो ऐसी लाइफ में ऐसा लग रहा है कि एक एक कर्म, एक एक प्रारब्ध का कर्म ऐसे एक एक स्टेप बाय स्टेप, एक एक पीढ़ा से गुजरते हुए तब जाके वो खत्म हो रहा है। हाँ। चाहे वो ख्याल हो, चाहे रात को कोई सपना हो, वो इतना प्रोसेस लेने के बाद खत्म हो रहा है, जैसे कि शुद्ध घी बना। मतलब इतना एक एक नॉलेज। आपका एक ही ध्यान है कि आप जानते रहो, जो भी हो रहा है केवल जानते रहो, कुछ करो मत। अच्छा। और कल मेरे को इसका रिजल्ट बताएंगे आप। मन को चलने दो, जो होता है होने दो, आप केवल जानते रहो, होने दो। स्वामी जी, दिन के बजाय रात को ज्यादा वो ख्याल आते हैं। हाँ ठीक है ना। जो भी होता है आप केवल जानते रहो, कुछ करो मत, जो होता है होने दो। जी जी स्वामी। तो जितनी ऊर्जा दबी हुई है
ऐसा करते करते वो निकलते निकलते खाली हो जाएगा, और जब तक वो खाली नहीं होगा आप ध्यान में नहीं जा सकते। हाँ जी, यही हो रहा है। हाँ, वो दबी हुई। डिस्टर्ब और वो भटकाते रहेगा। हाँ जी जी, वो बहुत उसमें पीड़ा है। हाँ, जो भी आपका अच्छा भाव रहे बुरा भाव रहे सब निकलने दो, रोको मत, जाने दो, बस यही आपका ध्यान है। जी जी स्वामी जी, प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी, हाँ जी, आप हमें बताएं कि बच्चे से प्रेम करो, पेड़ से प्रेम करो, मतलब प्रेमा भक्ति का है क्या? मेरा हाँ, सवाल। यही तो प्रेमा भक्ति है। जो भी दिखता है उसे प्रेम करो। जी, तो ध्यान अलग है, प्रेमा भक्ति अलग है। हाँ, ध्यान जो है थोड़ा थोड़ा अलग है। तो फिर कैसे होगा स्वामी जी मेरा? ध्यान जो है वो पुरुष वर्ग है, भक्ति जो है वो स्त्री वर्ग है। ये शुक्र का भाव हमेशा आता है, शुक्र सदगुरु हमेशा यही भाव आता है। हाँ, तो उस भाव में आप तल्लीन हो जाओ, जियो, और कुछ करना नहीं है आपको। भाव में आप डूबते जाओ, डूबते जाओ। जी, धन्यवाद। धन्यवाद। प्रणाम गुरु जी। हाँ जी, प्रणाम। हाँ, आपने बताया ना कि प्रेम और ध्यान। हाँ, प्रेम तो मतलब लगता है प्रेम करने में तो कुछ है ही नहीं कि मतलब पहले तो सबसे अपने आप से प्रेम करो, तभी हम सबसे कर पाएंगे। और ध्यान चीज तो अलग हो गई कि हम ध्यान लगा रहे हैं, तो इसका थोड़ा सा बताइए। पहले आप अपने मन के साक्षी रहोगे। जी। मन आता है आए, जाता है जाए, आप केवल मन को जानते रहो, उसके सिवाय आपको कुछ करना नहीं है। ये आपका होमवर्क है। लेकिन गुरुजी हमको तो अब 24 घंटा एक ही उसमें रहते हैं, हमको अनमन का कुछ नहीं कि मन के मतलब मन से कोई लेना देना नहीं। हाँ, नहीं, मन से कोई भी लेना देना नहीं। अब तो हमको लगता है कि मन है ही नहीं। अच्छा, तो भाव में जाओगे, भावातीत ध्यान। जी। हाँ, अब भाव बताइए। भाव मतलब हमेशा अपने एहसास में कि मतलब हम हैं, कि मतलब वो परमात्मा हमारे अंग संग 24 आवर्स है। मतलब यही भाव रहता है कि वो परमात्मा मैं ही हूँ। हाँ, ठीक है। वो आप ठीक जा रहे हो, चलने दो, आपका ध्यान ठीक है। ठीक है गुरुजी, सत सत नमन। नमन। प्रेम प्रणाम गुरुजी। जी, प्रणाम। गुरुजी, जैसे आपने मुझे सांसों के पे ध्यान के लिए बोला था, तो इसमें क्या हो रहा है कि जैसे पहले कुछ 5 मिनट में शरीर को शांत करके बैठता हूँ, तो फिर ध्यान सीधा मन पे जाता है, और फिर धीरे से सांसों पे जाता है पहले, और फिर धीरे धीरे सांसों पे मैं रखता हूँ, तो वो फिर मन में जो एक्टिविटी चल रही है अपने आप उस पे चला जाता है, फिर वो भी शांत हो जाती है। थोड़ी देर बाद तो मैं थोड़ा निद्रा सी में चला जाता हूँ, हालांकि मुझे महसूस होता है कि मैं बैठा हुआ हूँ, शरीर थोड़ा आगे पीछे को हिल रहा है, कोई बात नहीं। बैठ के मैं उठता हूँ तो बड़ा शांति महसूस होती है, लेकिन एक अवेयरनेस सी थोड़ी रहती है कि हाँ मैं गिरा तो नहीं, तो बैठा भी था।
तो अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो मुझे मतलब ये सही है या फिर मुझे जो बैठा हूँ मुझे पूर्णतः जागृत और रहने की कोई जरूरत है, क्योंकि मैं तो पूरा छोड़ देता हूँ अपने आप को। आप अपनी आती जाती श्वास का ही ध्यान करोगे। अच्छा जी। जी, श्वास रुकती है आप रुक जाओ, श्वास चलती है आप चलो। ठीक है गुरु जी। और उसके बाद ये जो बीच में निद्रा वाला जो चीज हो रही है, इससे मैं पूरा जागृत रहूं बस सांसों के ऊपर। हाँ बिल्कुल। अच्छा, ठीक ठीक है गुरु जी, शुक्रिया। ओके। गुरुजी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। गुरुजी, साक्षी भाव में रहना मतलब घी है या मक्खन है? होना साक्षी मात्र में रहना। मतलब आप सजग होके जियोगे। हाँ चलते गुरुजी, पर फिरते उठते बैठते होश पूर्वक चलो, होश पूर्वक देखो, होश पूर्वक कर्म करो। तो गुरुजी वो घी है या मक्खन है? हाँ, आपका होश बनी रहे। गुरुजी आवाज नहीं आई गुरुजी। आपकी होश बनी रहे। हाँ होश बनी रहे। गुरुजी घी है या मक्खन है? नहीं, वो घी भी नहीं है मक्खन भी नहीं है। दही? नहीं है। तो गुरुजी क्या है? मतलब होना मात्र में रहना। वो केवल साक्षी है, वो जानते रहता है। आप जानने वाले में जियो। क्या? जानने वाले में जियोगे। हाँ जी गुरुजी। ठीक है गुरुजी, किसी को आप धन्यवाद। देखो, उसको जाने की नहीं। आवाज कट रही है गुरुजी। जानने वाले में आपको जीना है। हाँ जी गुरुजी। ठीक है गुरुजी, धन्यवाद। धन्यवाद। स्वामी जी। हाँ जी। स्वामी जी, बहुत ज्यादा अज्ञात में रहने से फॉरगेटफुलनेस तो नहीं आ जाती है? मतलब मुझे लगता है मैं चीजें ही भूल रही हूँ। ऐसा होगा। आप भूलते चले जाओगे। मतलब बहुत वाकई भूल जाती हूँ क्या हुआ क्या नहीं। मैं इतना ज्यादा रहने लगी हूँ अज्ञात में, तो चीजें भूल रही हूँ बहुत। अब आपको ज्ञात और अज्ञात दोनों में रहना है। जी। ज्ञात में भी आप जियो और अज्ञात में भी जियो। बैलेंस करना। बैलेंस करोगे। ओके ओके। नहीं तो अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आप अंदर डार्क रूम में चले जाओगे आप। अब वो डार्क रूम से निकलना फिर मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। ठीक है जी, ठीक है, समझ गई। थैंक यू। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी, जो ध्वनि सुनते हैं, जो ध्वनि चलती है, तो ध्वनि के साथ गुरु मंत्र का जाप भी करना चाहिए साथ साथ, या ध्वनि में ही एकाग्रता रखनी चाहिए? नहीं, उसको दोनों को आप करके देखो और जो आपको बहुत सरल लगे उसमें जाओगे। जी स्वामी जी।
धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद। नमस्ते स्वामी जी। अमित, नमस्ते स्वामी जी अमित बात कर रहा हूँ मिसिसिपी यूएसए से। अच्छा बोलिए। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। एक सवाल था स्वामी जी कि ये अलग अलग डायमेंशन होते हैं, जो आयाम होते हैं, ये वास्तव में कहाँ पे मौजूद होते हैं, और कोई भी साधना या फिर मेडिटेशन के द्वारा इन लोग इसमें प्रवेश किया जा सकता है? बिल्कुल प्रवेश किया जा सकता है। तो कितना सेफ है वो वहां पे एक्सप्लोर करना, वहां पे जाना अलग अलग आयाम में, कि वो जरूरी है? क्यूरियोसिटी होगी तो जाना, चेक करना चाहिए, या फिर उसकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए? आपको क्या लगता है स्वामी जी? आपका होमवर्क मैं बता दूं। हाँ स्वामी जी। अभी आपको साक्षी होकर के काम करोगे। हाँ स्वामी जी, वो तो कर ही रहा हूँ स्वामी जी। हाँ ठीक है। साक्षी होते होते आप पहुंच जाओगे वहां। हाँ वैसे ही कुछ अनुभव आ रहे थे, इसीलिए मैंने आपसे सोचा कि पूछ लो, क्योंकि ऐसा। ओके स्वामी जी, ठीक है स्वामी जी, थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है। प्रणाम स्वामी जी। जी प्रणाम। हाँ स्वामी जी, मैंने एक बार पूछा था, फिर भी आप कहे तो पूछ लेता हूँ। अच्छा जी बोलिए। स्वामी जी अब मैं भूल गया वो पूछने वाला था वो मन में प्रश्न उठा था, आपसे बोलते बोलते वो गुम हो गया। ये क्या? हाँ स्वामी जी, ये प्रारब्ध जो है, जो हम जी रहे हैं शरीर के माध्यम से, वो सब कुछ घटित हो रहा है ना, इसीलिए हमें साक्षी रहना पड़ता है। तभी हम इससे बाहर निकलेंगे ना। पहले प्रारब्ध को आप समझिए। प्रारब्ध किसको कहते? जी। यथा बीजम तथा निष्पत्ति। जैसा आप बीज बोगे वही उगेगा। तो प्रारब्ध का अर्थ ये होता है कि भूतकाल में जो आपने बीज बोया है वही अभी वर्तमान में आपको प्राप्त हो रहा है, और अभी जो बीज बोगे वो फिर भविष्य में प्राप्त होगा। हेलो। हाँ, फिर स्वामी जी ये साक्षी भाव से ये भस्मीभूत होगा ना, वो कट जाए ना? ये सब भस्मीभूत हो जाएगा। जी जी जी। पर अब हम अच्छे जी रहे हैं, कर्म कर रहे, फिर भी हमारा प्रारब्ध खराब हो तो बुरा असर पड़ेगा ना हम पर। तो आप यदि साक्षी को भूल जाओगे तो हमें भुगतना पड़ेगा, तब वो हावी हो जाएगा। विकार तब हावी होता है। कुछ भी होता रहे, आप साक्षी में जियोगे। हाँ, ये भले दुख आए, साक्षी को भूलो मत। जी जी जी। निरंतर हाँ बिल्कुल निरंतर लगे रहो। हाँ, कितनी भी वेदनाएं आए, कितनी भी कुछ भी हो, उल्टा पालट, वो साक्षी में रहना, तभी हम बच पाएंगे। हाँ तभी आप आगे जाओगे, नहीं तो रुक जाओगे आप। जी जी, धन्यवाद। प्रणाम स्वामी। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। मैंने कुछ दिन पहले पूछा था, वो मेरे शरीर में कुछ कंपन से होते हैं, तो आपने बोला था कि ये ऊर्जा का है, तो आप ध्यान कंटिन्यू कीजिए, अनदेखा को देखा। अभी वो मेरे नाभि में सेंसेशन होते हैं, और मैं अभी तो शाम से मैं
हंसी रहा हूँ, रो भी रहा हूँ, मुझे अभी भी हंसी आ रही है, आपसे बात कर रहा हूँ तो आंख से पानी और हंसी आ रही है। तो ये क्या क्या कुछ हो रहा है वो मुझे पता नहीं, आप ही बता सकते हो। ठीक जा रहे हो, वो तो ये ठीक जा क्या रहे क्या हो और अच्छा आपको अपना केंद्र मिल गया है, वो अच्छा आपका केंद्र है। अच्छा। हाँ, तो ये आप उसमें हंसी और ये हंसी नहीं रुक रही है मेरी, हंसी भी नहीं रुक रही, आंसू भी नहीं रुक रहे। अच्छा। हाँ, तो मैं इसको ही एंजॉय करना है, इसमें ही डूब जाना है, करेक्ट? क्या करिए, हंसिए। अच्छा। बिल्कुल, आप अब लोगों की बस परवाह मत करो। नहीं, लोग लोगों की परवाह नहीं, मैं छत पे आके जोर जोर से हंस रहा हूँ, मैं छत पे जो आके जो जोर जोर जो से। बिल्कुल। हाँ, बस आप कृपा बनाए रखिए, पहुंच जाऊंगा, बस यही आशीर्वाद दीजिए। बेशरम बनो, बेशरम। जी गुरु जी। हाँ, ना लाज ना शर्म। हाँ जी गुरु जी, हम्म, बस आशीर्वाद दीजिए। तो धन्यवाद। हमारा आशीर्वाद है। धन्यवाद गुरु जी। धन्यवाद। आप एक सूत्र याद रखो आप। हाँ बोलिए। हाँ, बेशर्मी बोध का फल है। जी गुरु जी। नहीं, ये सूत्र आप बोलो। बेशर्मी बोध का फल है। फल है। हाँ, फिर से बोलो। बेशर्मी बोध का फल है। हाँ, इस कारण बेशर आप बेशरम हो जाओ। जी गुरु जी। ये मैं बस अभी वही आप। रास्ते से भी चलते आ रहा था, तो मैं जोर जोर से हंस रहा था, लोग देख रहे थे, मैं बोला देखो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी गुरु जी, धन्यवाद। बेशर्मी धन्यवाद। बोध का फल है। बिल्कुल, आपको ज्ञान हो जाएगा उसका। लोगों को जी समझे दो, गुरु जी। पागल हो गया है। वो भी हंसते जाओ, हंसते जाओ। बस। ठीक ठीक है गुरु हाँ, जी। धन्यवाद। धन्यवाद। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, प्रणाम। गुरुजी, जैसे कोई कुछ गलती करता है तो हाँ, वो आदमी कैसे पकड़ में आता है कि वो कुछ न कुछ ऐसे लोग को भेजेगा कि वो हमारी बात सुनना चाहेगा, और जैसे हाँ भेजेगा, जैसे हमारी प्रतिक्रिया क्या है, हमारी बातचीत क्या है, हम क्या बोल रहे हैं, वो उसको कई ऐसे वाक्य बोलेगा जिससे हम अपनी प्रतिक्रिया देंगे। जैसे हमको भी अब ये पता चलता है कि वो व्यक्ति क्या जानना चाहता है, तो ये जैसे कि ये भाव अब हमें पता चल जाता है और समझ भी जाते हैं, और वो बात वहां तक चली भी जाती है, तो उस व्यक्ति को मैंने ब्लॉक कर दिया है। तो इसका असर उस पे पड़ेगा, जैसे फोन, फेसबुक, हर जगह बिल्कुल। से मैंने ब्लॉक कर दिया। हाँ, बिल्कुल असर पड़ेगा। पड़ेगा ना आपने गुरुजी? उसके हाँ, आपने उसके ऊपर पत्थर मार दिया। अच्छा, वो पाषाण हो गया है। हाँ, वो परेशान हो जाएगा, रोएगा। हाँ गुरुजी, परेशान तो है। हम्म, और गुरुजी हमको पता चल जाता है कि ये हाँ, इस जैसे हम मोबाइल से आपसे हम बात कर रहे हैं, तो वो जो हाँ, मैसेंजर मेरे पास भेजता है, तो उसकी आंखें देख के ही मैं समझ जाती हूँ कि वही आदमी भेजा है। अच्छा तो अच्छा। गुरुजी, हाँ, हम्म, तो लेकिन हम इसको ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, पर करुणा हम्म, करते हैं कि परमात्मा उसको सद्ज्ञान दे, हम्म, सद्बुद्धि दे, जो भी हम्म, गलती हो परमात्मा उसे क्षमा करे। हम्म, और हम जब भावातीत भाव में चले जाएंगे तो वो तो मेरे अंडर में आ जाएगा, बिल्कुल। है ना गुरु जी? तो हाँ पाषाण जी। भी हो गया आप। हाँ, बस हम्म, यही कहना था। तो हम अपना हम्म, मन क्यों चलाए, हाँ, है ना गुरु बिल्कुल जी? ठीक। बिल्कुल ठीक है। और गुरु जी ये करते हैं, जैसे हम ज्यादातर लोगों को ब्लॉक ही रखते हैं, ब्लॉक कर हम्म, देते हैं, एक पल हमको दुख होता है, अब उसको दुख हम्म, होता है कि नहीं, हमें बहुत दुख होता है, लेकिन हम ये गलती करते हैं। हम्म। ठीक आप करते हैं। आप केवल साक्षी में ध्यान दो। जो भी आपके भाव आते हैं उसके साक्षी रहो।
अच्छा, हाँ जी। ठीक है। अगर आप साक्षी को भूल गए हो तो फिर घूमते रहोगे, चक्कर पे चक्कर है वो। अच्छा अच्छा, तो हम कोई एक्शन फैक्शन ना करें, हम बस साक्षी को देखो देखो ऐसा हो बस रहा है। बस केवल एकमात्र ध्यान है साक्षी, इसको कहते हैं साखी गोपाल। साकी गोपाल, सही बात, लास्ट में वही है। तो ये सब तो ठीक है गुरुजी, बाकी सब तो माया है, उसमें हम क्यों फंसे। हाँ बिल्कुल, सही बात है गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। हो गया। साखी गोपाल को नमन करो। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव, धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद। प्रणाम गुरुजी। नमम। प्रणाम। साहिब महाराज सत साहिब हर हर महादेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुजी, प्रणाम। प्रणाम सदगुरुदेव भगवान। हर हर चिदानंद महादेव। सत साहिब। स्वामी जी, हर आई हर लव यू। महादेव।